ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम एक श्लोक देखे थे, भगवान भगवत गीता का चौथा अध्याय पर पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें भगवान एक श्लोक बताए कि भाई है कि अर्जुन, मैं तुमको ये भगवत गीता का ज्ञान क्यों सुना रहा हूँ। देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि ये देखिए भगवत गीता ज्ञान है तो साधु सन्यासियों के लिए है, महाराज जी ये तो आपके लिए है, हमको क्या बता रहे हो ऐसा। नहीं, अर्जुन तो कोई साधु सन्यासी नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, वो तो गृहस्थ थे। राजा थे, तो राजर्षि गृहस्थ सबके लिए है ये ज्ञान। हम्म तो भगवान बोले कि मैं लेकिन तुमको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। भक्तों से मैं सखा चेती, मेरे मित्र भी हो और भक्त भी हो। और वास्तव में भगवत गीता को कोई, हमने एक कहानी भी सुनी थी दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण की। तो उसमें देखा था कि किस प्रकार से एक अनपढ़ ब्राह्मण जिसको पढ़ना भी नहीं आता, भगवत गीता का मुख्य पृष्ठ देख के रो रहा था डेली। है, डेली लेके बैठते थे भगवत गीता कि देखिए भगवान, जो भगवान है, सबके भगवान है, फिर भी कैसे अर्जुन के घोड़े हाँक रहे हैं बोले, रथ चला रहे हैं बोले, इतने भगवान होके भी देखिए कितना नीची सेवा कर रहे हैं, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो यही भगवत है, ये जो भक्ति भाव जो होता है भगवान के प्रति, जब प्रेम भाव से जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता तो समझ में आती है, नहीं तो ऊपर से ही जाती है, समझ में ही नहीं आती। तो इस कारण भगवत गीता समझना बहुत जरूरी है, भक्ति भाव बहुत जरूरी है। हाँ, तो भगवान अर्जुन को यही बोले कि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, इस कारण मैं तुमको ये भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। ये थी दक्षिण भारत के ब्राह्मण की कहानी। साउथ, दक्षिण भारत में जाते हैं तो ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो बिना भक्ति भाव के भगवत गीता पढ़ना ऐसा ही है जैसे शहद की बोतल है, उस पर ढक्कन लगा के रखा है, और पहले बोले कि ढक्कन को खोले बिना ही शहद खाना है, तो बाहर से इसे चाटेंगे बोतल को तो शहद का आस्वादन थोड़ी होगा, शहद का रस तो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से भगवत गीता पढ़ेंगे, भक्ति भाव नहीं है, मान भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। या किसी भक्त से सुन नहीं रहे, पढ़ाने वाला खुद ही भक्त नहीं है, है। तो भगवत गीता को खोलने की, ये जो ताला है, उसको खोलने की चाबी क्या है, भक्ति है। हम्म, तो ये कल हम देखे थे, आज हम आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, अभी तक 3 श्लोक में भगवान क्या बताए कि देखिए लगभग 20 लाख साल पहले, ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले ही भगवान भगवत गीता सुनाए, भगवान बोल रहे हैं कि 20 लाख साल पहले भी ये भगवत गीता ज्ञान में दिया था विवस्वान को। हाँ, तो ये ज्ञान में दोबारा से अभी मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि ये परंपरा में ये ज्ञान विनष्ट हो गया है। तो अर्जुन को डाउट आया, क्या डाउट आया। आ, एक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, किसी को भी डाउट आ सकता है ना, क्या डाउट आएगा बताइए। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई, आपके स- मान लीजिए कृष्ण है, वो आपके मित्र हैं, ठीक है। कृष्ण का जन्म भी अभी हुआ, आपका जन्म भी अभी हुआ, और कृष्ण बोले कि मैंने 20 लाख साल पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ, अच्छा फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया गया, तो सियोमी, जैसे मान लीजिए हर्ष प्रभु बोलते हैं आयुष प्रभु को, आयुष को बोलते हैं
कि ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, जो सी प्रोग्रामिंग में तुमको सिखा रहा हूँ, जावा, C++, जावा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना अभी, ये मैंने 20 लाख साल पहले वीर प्रभु को सुनाई थी बोले, उनको सिखाई थी ये। तो क्या क्वेश्चन आएगा आयुष प्रभु? आयुष प्रभु का क्या क्वेश्चन आ सकता है बताइए, क्या डाउट आएगा उनके मन में, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? मान लीजिए हर्ष प्रभु हैं, वो आयुष को डेली हैं जावा सिखा रहे हैं, जावा लैंग्वेज सिखा रहे हैं उनको। फिर हर्ष प्रभु बोले बीच में ही कि देखिए यही जावा लैंग्वेज मैंने 20 लाख साल पहले वीर गुप्ता जी को सुनाई थी, ठीक है। तो आयुष प्रभु को क्या क्वेश्चन आएगा या क्या डाउट आएगा, क्या प्रश्न आएगा? सोचो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु। हम्म। प्रभु जी कि मैं इतने सालों से जिंदा भी कैसे हूँ, पहले सबसे मेन क्वेश्चन तो यही रहेगा। मैं उतने टाइम से जीता कैसे आ रहा हूँ। नहीं, जिंदा नहीं थे, दूसरे जन्म में सुनाया था, फिर क्या बोलेंगे? पहला प्रश्न तो यही आएगा कि हाँ इतने साल पहले कैसे सुनाया, तुम तो अभी जन्म लिए। पहले प्रश्न तो यही आएगा कि इतने साल पहले कैसे सुना दिया, अभी तो जन्म लिए। और दूसरा, प्रभु जी उस टाइम भी सी लैंग्वेज कैसी थी? सी हाँ लैंग्वेज तो अभी के जमाने की, उस जमाने में कैसी थी? ठीक है। और तीसरा क्या आ सकता है कि तुमको याद कैसे है, मान लीजिए किसी दूसरे जन्म में सुनाया तो अभी याद कैसे है तुमको बोले, है ना? ये प्रश्न आएगा ना। तो ऐसे ही अर्जुन को भी प्रश्न आया। अर्जुन को डाउट नहीं आ सकता है वास्तव में। क्यों? अर्जुन भगवान के भक्त है। भगवान भगवान के भक्त को भगवान पे कभी संदेह नहीं होता, भगवान की बातों पे। जो डीमन होते हैं ना, राक्षस, वो बोलते हैं अरे भगवान ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो। भगवान को नमस्कार क्यों करो? हिरण्यकश्यपु बोलता है कि मेरे को नमस्कार करो, मैं ही तो भगवान। महाअवतार मूवी देखोगे ना, बोले मैं ही तो भगवान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। तो डिमंस इस तरीके से होते हैं। लेकिन डिवोटीज, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन अर्जुन ने भी पूछा, क्वेश्चन पूछा, क्यों पूछा? ताकि बाकी दूसरे लोग जाने कि भगवान कौन, कृष्ण कौन है। कृष्ण एक हमारे तरह साधारण पुरुष नहीं है, या साधारण जीव नहीं है वो, है। कई बोलते नहीं पुरुष नहीं है वो, तो कृष्ण महापुरुष थे, लेकिन भगवान नहीं। अरे नहीं, महापुरुष भी नहीं थे, वो भगवान ही थे, है ना? तो अर्जुन इसी कारण भगवान के खुद के मुख से बुलवाना चाहते हैं कि वो कौन है। इस कारण ये आज के श्लोक में वो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं यही। उनका क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं अपन। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन सेड, अपरम भवतो जन्म, कि आपका जो जन्म है, भवता मतलब आपका जन्म, मतलब जन्म, अपरम मतलब अभी हुआ है। आपका जन्म तो बोले अभी हुआ है। परम जन्म विवस्वत है। और जो विवस्वान को आप बोल रहे हैं, सूर्य देवता विवस्वान को मैंने भगवत गीता सुनाई, परम जन्म है, उनका जन्म तो बहुत पहले हुआ है, वो तो बहुत सीनियर आपसे बोले, आपने है खत्म एतत विजानियाम। तो कथम, कथम मतलब कैसे, एतत मतलब यह है, विजानियाम मतलब मैं समझूं या जानूं। त्वम आदौ, आपने, आदौ मतलब बहुत पहले, आदि बहुत पहले में, प्रोक्तवान इति, है जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, आपने बहुत सालों पहले ये ज्ञान आपने दिया था। इस बात को मैं कैसे जानूं, है कैसे समझूं इस बात को मैं? देखिए, भगवान तो बोल दिए अर्जुन को कि देखिए ये ज्ञान 20 लाख साल पहले मैं विवस्वान को भी सुनाया था। अर्जुन तुमको अभी मैं नहीं सुना रहा हूँ, 20 लाख साल पहले ये विवस्वान को भी सुनाया था, लेकिन वो ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए मैं तुमको दोबारा से सुना रहा हूँ। तो अर्जुन पूछ लिए कि भाई आपका जन्म तो अभी हुआ है कृष्ण, और विवस्वान तो बहुत पुराने हैं, तो मैं कैसे समझू इस बात को कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था 20 लाख साल पहले। तो ये इस तरीके से ये चर्चा हुई। हाँ, तो राठौड़ प्रभु जी हैं, प्रभु जी पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। Arjun said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? Hare Krishna. तो वही पूछे, अर्जुन पूछ लिए कि भाई विवस्वान तो बहुत सीनियर है आपसे उम्र में, तो मैं कैसे समझू कि बिगिनिंग में आपने ये साइंस है वो उसको उनको इंस्ट्रक्ट की थी, है उनको दिया था ये संदेश। ठीक है, तो अभी पढ़िए, हर्ष प्रभु पढ़िए। Arjuna is an accepted devotee of the Lord. So how could he not believe Krishna's word? The fact is that Arjuna is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for those demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them, only Arjuna inquiries on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead or Krishna. As it will be evident for the 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead for everything, and the last word in transcendence. Of course, Krishna also appeared in the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. Therefore, to clarify this point, Arjuna put his question before Krishna so that he himself could not speak authoritatively. The Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not at the present, but from the time immemorial, and the demons alone reject him. Anyways, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put his question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demon, who always tried to distort him in the way understandable to the demon and their followers. प्रभु जी इतना बता दूं, लंबा हो जाएगा वरना एक बार में। प्रभु जी इसमें बताया गया है, आपने जो जो अर्जुन है उनको एक ट्रू डिवोटी बताया गया कि उनको तो पहले से पता है कि जो कृष्ण है वो सुप्रीम गॉड मतलब सुप्रीम बीइंग है, मतलब सुप्रीम गॉडेड है। लेकिन वो प्रश्न फिर भी पूछ रहे हैं क्योंकि उनके लिए अगर अगर जो जो नहीं जानते कि कृष्णा कौन है, या फिर जो डीमन प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, उनके उनकी समझ के लिए उन्होंने ये वाला प्रश्न पूछा है। क्योंकि उनको तो पहले से ये बात क्लियर है, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी हुई है कि कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है। और इस बात को प्रभु जी एक पूरे वो मतलब जो कृष्ण है कि उनके पास सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है हर चीज की। यहाँ पे मतलब जो भी जिस वर्ल्ड में जो भी कुछ भी होता है वो उनके पूरी करता धरता कृष्ण है, उनको पूरी चीज एक्सेप्ट ये उनको पता है। फिर भी वो ये वाला प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे कि बाकी जो डीमन प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी ये बात पता चल सके। इट डीमन इज नेसेसरी दैट डीमन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं साधारण लोग जो कृष्ण के बारे में नहीं जानते, तो बोलते हैं कि कृष्ण तो महापुरुष है, मतलब एक साधु है, इस तरीके से बोलते हैं। वो ऐसे नहीं, भगवान नहीं मानते कई लोग, तो उनके लिए ये प्रश्न पूछ लिया अर्जुन ने। पढ़िए। It is necessary that everyone, for his own interest, know the science of Krishna. Therefore, when Krishna himself speak about himself, it is auspicious for all the worlds. To the demons, such explanation by Krishna himself may appear to be strange because the demon always study Krishna from their own standpoint. But those who are devotees heartedly welcome the sentiments of Krishna when they are spoken by
Krishna himself. The devotees will always worship such authoritative statement of Krishna because they are always eager to know more and more about him. The atheist who considers Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is seated in the Vigra, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental and he is above the domination of the modes of material nature and above influence of time and space. A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting his question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the aesthetic attitude of the person who consider Krishna to be an ordinary human being subject to the modes of material nature. उसी इसमें बताया गया फिर आगे कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हैं या फिर जो एथिस्ट पीपल रहते हैं जो भगवान में नहीं मानते हैं उनको लगता है कि कृष्ण एक नॉर्मल ह्यूमन है एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उनके पास मतलब कोई उनको गॉड नहीं मानते सिंपली उनका ये मानना रहता है लेकिन जो डिवोटीज रहते हैं उनको उनको तो पहले से पता है कि कृष्ण भगवान है और उनको और चाहत रहती है कि कृष्ण अपने बारे में बताए अपनी खुद से अपने बारे में बताए जिससे पूरी जो उनकी बातें रहती है और भी एकदम सॉलिड हो सके उनका पूरे क्योंकि स्वयं भगवान ने वो सारी बातें बताई है तो वो चाह रहे हैं कि उनके बारे में उनके मुंह से ही सुनी जाए वो सारी बातें और जो जो एथिस्ट लोग रहते हैं उनको पता नहीं है कि जो कृष्ण के बारे में जो कृष्ण का ज्ञान है वो कितना ब्लिसफुल है और कितना नॉलेज से भरा हुआ है यस, थैंक यू। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। भगवान आगे बताएंगे, मद चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, कि जो मेरे भक्त है वो आपस में एक जगह आते हैं, एक साथ आते हैं। बोले एक साथ तो आ नहीं पाते, बोले हम दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। तो बोले ऐसे ऑनलाइन आ जाते हैं, जूम पे आ जाते हैं एक साथ। मत चित्ता, भगवान के बारे में अपनी चेतना चित्त लगाते हैं अपना। मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, आपस में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो उससे क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उससे हृदय संतुष्ट होता है। देखिए जगत की बात है, जगत की दुनिया की बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हृदय क्या होता है, और जलने लगता है। आज इतने लोग मरे, आज इतने लोग हैं, ये एक्सीडेंट हुआ, इस नेता ने भ्रष्टाचार किया, इस तरीके से नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मक खबरें पढ़ के क्या होता है, हृदय जलता है। संसार दावानल। और बाकी तो बहुत सारी बीमारियां जीवन में आती रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है ना। खेती में खेती चौपट हो जाती है, जैसे चर्चा कर रहे थे दिनेश ब्रो के साथ। हाँ, या फिर ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, महामारी फैल जाती है, डेंगू मलेरिया हो जाता है। तो इस तरीके से भौतिक जगत में कष्ट ही कष्ट है। लेकिन भगवान क्या है इसमें बताया अभी, सत्य चित्त आनंद है। भगवान आनंद के स्रोत है। और भगवान की भक्ति करके जब हम भगवत धाम चले जाते हैं, भक्ति में उन्नत हो जाते हैं, तो बीमारी आएगी, कष्ट आएगा हमारे जीवन में, लेकिन उसको सहने की शक्ति भगवान दे देते हैं। ऐसा नहीं है भक्त बन गए, देखिए ये सेफ्रॉन यानी गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, है ना, साधु बन गए। नहीं, कष्ट तो आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन एक चेतना बुद्धि का विकास हो जाता है, तो क्या होता है, उस कष्ट को सहने की शक्ति मिल जाती है। ऐसा तो ये होता है आनंद, है ना। लोग क्या होता है, सुख में मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, नशा करते हैं, पार्टी पार्टी करेंगे, फिर दूसरे दिन गटर में पड़े रहते हैं। और ज्यादा दुख आता है तो क्या करते हैं, तो भी वही करते हैं। ड्रिंकिंग करेंगे, नशा करके दुख, है ना, गम भुलाओ, है। दम मारो दम, है। तो इस तरीके से क्या, सुख और दुख दोनों में ही, है ना, दोनों में व्यक्ति फंसा रहता है भौतिक जगत में। लेकिन जो भक्ति करता है, सुख आए दुख आए, है ना,
राम का नाम भजना है भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा क्या था, सत चित आनंद है। भगवान के तीन गुण होते हैं, सत चित और आनंद। आनंद मतलब समझ गए, और चित, सत मतलब शाश्वत है। हम भी अमर है, हम कभी मरते नहीं, क्योंकि हम आत्मा है। सच्चिदानंद, हाँ, सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंदी है, हम भी सत है, हम भी शाश्वत है, मरते नहीं। लेकिन हमको पता ही नहीं, हम सोचते हैं ये शरीर ही हूं मैं तो मरता हूँ। लेकिन जब हमको भगवत गीता पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में भगवान बता देते हैं पूरा, अरे नहीं अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। तुम शरीर से जो संबंधित है उन्हीं को अपना मान रहे हो, बाकी भी तो सब आपके ही हैं। बोले वीर हो, कमल प्रभु जी हो, आलोक प्रभु हो, आयुष प्रभु हो, है ना, बल प्रसाद प्रभु, वो भी तो आपके ही हैं, वो भी आपके मित्र ही हैं, आपके दोस्त ही हैं, वो भी आपके बंधु हैं, भाई हैं वो भी। आप क्यों सोचते हो कि आपके घर वाले ही आपके हैं बस? हम्म। तो इस तरीके से जब आत्मा के स्तर पे जब हम आते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती ही परिवार हो जाता है। इवन इंसान नहीं, है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी सब सबसे प्रेम करता है, वो किसी को भी मारेगा नहीं, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, सब आत्मा के भगवान का ही अंश है। तो भाई भाई को मारेगा क्या? नहीं मारेगा। तो इस तरीके से हम भी सत हैं और चित। भौतिक जगत में जैसे ही हम टपकते हैं यहाँ पे, है, जैसे बारिश का पानी बहुत अच्छा रहता है, शुद्ध होता है ना, मीठा भी होता है। बारिश का पानी बहुत साफ होता है, मीठा होता है, और बहुत शांत होता है वो। उसी तरीके से आत्मा भी इसी तरीके से होती है, लेकिन भगवान से विद्रोह करके, जैसे कई बार छोटे बच्चे रहते हैं ना, माता पिता से झगड़ा कर लेते हैं, नहीं रहना मेरे को यहाँ घर में, ये नहीं करो वो नहीं करो, इतना होता है क्या, इतने नियम कानून लगाते हो, चला मैं जा रहा हूं मैं तो। फिर क्या होता है, बाहर जाता है। बाहर जाके क्या होता है, भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, अरे कौन खाना देगा, कौन, है ना, पानी देगा, कोई नहीं है, बहुत कष्ट मिल रहा है। फिर उसको लगता है कि चलो अब क्या करेंगे, चलो घर ही चलते हैं वापस। तो उसी तरीके से हम भी आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम धाम में ही थे। हम्म। लेकिन भगवान के धाम में थे, लेकिन भगवान से बहुत ईर्ष्या किए, अरे भगवान ही क्यों है ना, इतनी सारी गोपियां क्यों भगवान के साथ, भगवान ही क्यों भोगता है, हम हम क्यों नहीं भगवान है, बोले मेरे को भगवान बनना है। भगवान से ईर्ष्या करना, बहुत सारे लोग देखे होंगे आप, हाँ, इस तरीके से साधु के ड्रेस पहन के रहते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, भगवान बनना। जैन धर्म देखा, जैन धर्म, जैन धर्म का लक्ष्य क्या होता है, जो जैन मुनि रहते हैं वो, उनका लक्ष्य क्या होता है, भगवान बनना है। तो ये तो समस्या है, भगवान बनना है। तो भगवान ही, भगवान का सेवक बनना है हमको। हाँ, तो इस तरीके से हम भी जब भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान बोलते जा भौतिक जगत में जा तू, आध्यात्मिक जगत भगवान का धाम से हमको इधर फेंक भेज देते हैं, जा आप बन भगवान वहां पे। तो यहाँ पे भगवान बन नहीं सकते, है ना, दुर्गा देवी है, उसके त्रिशूल चलते हैं, है ना, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, शरीर से कष्ट मिलता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ भूकंप बारिश ये सब, आदि आत्मिक मन से भी कष्ट मिलता है। हमारा मन ही तो हमारा दुख का कारण है कि नहीं, हमारा मन ही तो मेन समस्या हमारी है। तो मन के बारे में भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पूरा बताते हैं, है ना, मन नियंत्रित नहीं होता तो यही सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब मन कंट्रोल में होता है तो सबसे अच्छा मित्र बन जाता है? तो हमारे जीवन में देखते हैं, व्यवहारिक रूप से देखते हैं, अभी तक बचपन से लेके अभी तक देखे हैं ना मन को हम, है ना, जब मन की सुनते हैं तो क्या क्या करवा देता है मन, लेकिन जब पढ़ते हैं शास्त्रों के अनुसार भाई ये काम करना चाहिए, तो फिर हम करते हैं। तो इस तरीके से भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, और हम भी सच्चित आनंद है। तो ये इसमें चर्चा हो रही थी। दूसरा पॉइंट था कि जब भगवान के भक्त भगवान के बारे में सुनते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है, जबकि जो राक्षस लोग रहते हैं या दूसरे लोग रहते हैं, उनको बारे में उनको बताओ भगवान के बारे में तो नाराज हो जाते हैं, क्या हरे कृष्णा सारे दिन पर लगा रखा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, देखो तब हरे कृष्णा क्या है ये, है कोई काम धंधा नहीं क्या तुम्हारे पास? क्या भगवत गीता क्लास, काम करो अपना,
तो इस तरीके से बोलते हैं। क्यों? भगवान का नाम सुनते ही मतलब चिढ़ मच जाती है। हम्म, क्यों? प्रेम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है तो मतलब वो मतलब चौबीसों घंटे बात करता रहता है। हम जो हॉस्टल में रहते हैं, जो अभी जो है ना यंग है, स्टूडेंट्स है तो देखते हैं कई बार कॉलेज में स्टूडेंट्स में, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट रहे ना, हम थोड़े से देवाबाजी बन गए ऐसे। तो फोन पे बातें ही करते रहते हैं, रात में सोने भी नहीं देते साथ वाले को, 11 बजे तक बात कर रहे हैं, 12 बजे तक बात कर रहे हैं। बोले इतना क्या बात करना है? वो खाया क्या तुमने, पिया क्या, तुमने ये किया क्या, वो किया क्या? अरे ये कोई पूछ बात है क्या पूछने की? लेकिन बात करते रहते हैं वो लोग। हैं? ये प्रभु जी, हमारे जमाने में तो फोन ही नहीं था। हाँ वो अच्छा था। हमारे जमाने में फोन ही नहीं था। 61 साल की एज है मेरी। हाँ हाँ 61 साल की उम्र है मेरी। जी। तो उस समय अच्छा था। अभी क्या है ना, फोन आने, हाँ, 15। माता पिता 15। बोल देते थे बेटा इसकी हाँ। शादी होगी तेरी, ये देख के आए हैं लड़की, तो वो ठीक है हो जाएगी, इसका टेंशन के दो। अभी क्या है, इतना मतलब झंझट। 15/10/64 का जन्म है मेरा। 15/10/64 का जन्म है मेरा। जी। तो 61 साल की एज है। जी, हम्म। तो इस तरीके से पहले अच्छा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया से वगैरह वगैरह है। तो पॉइंट हमारा ये था कि प्रभुपाद जी दो तात्पर्य में बता रहे थे, जब किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उसके बारे में वो सुनना चाहता है, जानना चाहता है? जैसे हमारे बारे में कोई बताए, जैसे मैं बताऊं राठौड़ प्रभु जी के बारे में बताना, मान लीजिए कुछ बताना चाहो तो राठौड़ प्रभु जी के कान खड़े हो जाएंगे। अरे देखो तो क्या बोल रहा है मेरे बारे में। हैं? या फिर मैं बोलूं कि चलो मैं बताता हूँ, अ, गोविंद सिंह के बारे में बताता हूँ। ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एसएटीआई के, है ना? मान लीजिए है या नहीं है, मान लीजिए से बताऊं नाम लेके, तो गोविंद सिंह जी है कि नहीं? अरे मेरे बारे में बोल रहे, क्या क्या बोल रहे देखे तो। है कि नहीं? तो जब हम अपने से रिलेट करते हैं तो उसके बारे में सुनना चाहते हैं ना, कि चलो हाँ हमारे बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जब भगवान के बारे में हमको कोई बताते हैं तो हम रिलेट ही नहीं कर पाते, अरे क्या भगवान के बारे में बता रहे हैं, क्या राम क्या कृष्ण क्या, बोले हम ही तो सब कुछ, हम ही तो राम कृष्ण है। तो क्या संबंध ही नहीं है, एक संबंध बन जाता है तो फिर उसके बारे में बताते हैं तो हमको, देखिए हम कहाँ जाते हैं। जैसे आप मंदिर में आएंगे, कहीं पे आएंगे, मेरे से संबंध है आपका, तो आप मंदिर में आएंगे तो चलो ठीक है, उनसे चलो मुरारी चंदास जी से मिलेंगे, हैं? ठीक है, तो आपको एक संबंध है तो आपको आने की इच्छा होगी। मंदिर में किसी को जानते नहीं, कोई मित्रता नहीं है तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी, है ना? चलो ठीक है, भगवान के दर्शन, अरे भगवान तो हर जगह ही है, यहीं कर देते हैं दर्शन। बोले भगवान तो हर जगह ही है, घर पे ही भगवान है, बोले इतने दूर क्यों आएंगे, मंदिर क्यों आएंगे? तो जब हमारा संबंध जुड़ जाता है किसी से तो फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लड़का और लड़की का संबंध हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर है ना, ढेरों काम होते हैं। तो उसी तरीके से भगवान से एक संबंध जोड़ना होता है? भगवान का नाम जप करके इस तरीके से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो वो फिर भगवान से कनेक्शन हो जाता है। हाँ कि हाँ कृष्ण है, हरि हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से भगवान का नाम लेकर भगवान से धीरे धीरे संबंध स्थापित हो जाता है। हम्म फिर उनके बारे में चलो भगवान ने क्या बताया, चलो अब सुनते हैं भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला, अर्जुन ने क्या पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया, फिर इंटरेस्ट आता है, फिर मजा आता है। अरे भगवान ने ऐसा बताया, भगवान को ये चीज प्रिय है। भगवान भी हमारे तरह एक व्यक्ति है, उनको क्या क्या गुण अच्छे लगते हैं, क्या चीजें अच्छी लगती है उनको, क्या चीजें बेकार लगती है, वो क्या क्या बोले हैं, तो फिर हमारी भी इच्छा होती है सुनने की इस तरीके से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत गीता को पढ़े हम, भगवान के गीत है? और उसको समझे और जीवन में भी उतारे, और भगवान का नाम जप करे डेली इस तरीके से। अभी कार्तिक का मंथ चल रहा है, कार्तिक का महीना, है ना? भगवान को एक दीपक दिखाने के ही बहुत सारे फायदे हैं। एक घी का दीपक लगाओ, दिया लगाओ, भगवान को दिखाओ, ऐसे थोड़ी आरती करो, बस। और ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए, है ना? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवत गीता डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ चलो डेली भगवत गीता हम पढ़ेंगे डेली इस तरीके से, ठीक है? तो आज एक ही श्लोक देखते हैं, समय नहीं है अभी, तो कल फिर हम ये आगे वाला श्लोक देखेंगे। तो आज तो ये अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि भाई ये
जो, हाँ, कि आप कैसे 20 लाख साल पहले कैसे बता दिए, आपको कैसे याद है? तो आपका जन्म तो अभी हुआ है बोले। तो फिर भगवान खुद ही बताएंगे अभी कि देखो ऐसा नहीं है, हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं लेकिन मेरे को सब याद रहता है? तुम सब भूल जाते हो, जो भूल जाता है वो भगवान नहीं होता है। और हम जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है कि नहीं? ठीक है, तो कोई प्रश्न, कुछ कमेंट, कोई कुछ बताना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई पॉइंट अच्छा लगा हो क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं पर जैसे 2-3 महीने तक लगातार रहते हैं उसके बाद में नष्ट हो जाता है, फिर मन थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है, फिर करते हैं फिर गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप क्या प्रभु जी राठौड़ प्रभु जी के कॉन्टेक्ट से ज्वाइन किए क्या? हाँ प्रभु जी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। ये तो अभी तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ा ना, उसमें लास्ट में पूरा भगवान इसी के बारे में बताते हैं, काम वासना के बारे में। देखिए, एक होती है अच्छा। बीमारी, इसको समझ सकते हैं। जैसे बहुत बार हमको कोई बीमारी होती है ना, डिजीज होती है, तो कई बीमारी क्या होती है कि 5-7 दिन में ठीक हो जाती है। सामान्यतः अपने को कोई कफ होता है, ठंड होता है, जैसे नाक बह रहा है मेरा अभी, ठीक है। तो वो 5-7 दिन में ठीक होता है। कुछ भयंकर बीमारी होती है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, कुछ किसी को इस तरीके से ज्यादा भयंकर बीमारी हो जाती है ना, तो क्या होता है, कितना टाइम लगता है उसको सही होने में? नहीं पता? बोले हम डॉक्टर थोड़ी है। ना हमको हुआ है ना हम डॉक्टर हैं, बोले किसी को देखा हो उसको देखिए। 10-5 साल लग जाते हैं। हाँ 10-5 साल लग जाते हैं ठीक होने हाँ, में। यदि वो मतलब फर्स्ट स्टेज पे उसको पकड़ लिया जाए, प्रारंभिक स्तर पे उसको पकड़ लिया जाए, जब हुआ शुरुआत में उसका पता चल जाए ना, तो उसका इलाज हो जाता है। नहीं तो फिर ला इलाज हो जाता है, जीवन भर आप इलाज कराते रहो, उसका इलाज होगा ही नहीं, और फिर सीधा मौत होती है व्यक्ति की। सीधा राम नाम सत्य है ना? राम नाम सत्य है, फिर लास्ट में हम्म, बोला जाता है कि राम का नाम सत्य है। जीवन भर तो निकल गया ऐसे ही भौतिक काम करने में, फिर लास्ट में पता चलता है राम नाम सत्य। तो बीमारी ज्यादा खतरनाक थी, ज्यादा समय लगा। उसी तरीके से इस भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं? अभी तीसरा भगवत गीता का अध्याय में भगवान बताए, हम भोग करने के लिए आए हैं। इसलिए जो भगवान का प्रेम था ना, वो काम वासना में बदल गया। ये जो काम वासना जो होती है, जो ब्रह्मचार्य का पालन हम नहीं कर पाते, तो एक जो काम वासना क्या है, सेवा का उल्टा है। हम सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए काम वासना है हमारे अंदर। जितनी सेवा की भावना होगी, जितना सेवा करने का मूड होगा, मनोभाव होगा हमारा, उतनी ही काम वासना प्रेम में बदल जाएगी वो। हाँ, तो ये भव रोग है। इसी के कारण हम जन्मों जन्मों हम्म, जन्मों तक 84 लाख योनियों से मतलब इस भौतिक जगत में है। तो ये आपको लगता है ये इतना आसान रोग है कि हम इसको, इस बीमारी का इलाज कर लेंगे? खाली हम इच्छा करेंगे, चलो हम ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और हम थोड़ा बहुत नाम जप किया, और चलो उससे अभी हम विजय प्राप्त कर लिए, भव रोग का इलाज कर देंगे हम, इतना आसान है? नहीं है। ये जो काम वासना है, ये मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ती है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरी माया बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या फिर डरते रहे क्या माया खतरनाक है? तो नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान बोले यदि मेरे भक्तों के साथ में रहोगे, भक्तों के है ना, भगवत चेतना में रहोगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। और महीने में 2-3 महीने में एक बार हो जाना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मतलब 2-3 दिन में एक बार हो जाए तो फिर वो खतरनाक है। 2-3 महीने में ठीक है, धीरे धीरे वो भी यदि हम उस पर भी कंट्रोल करेंगे तो वो भी और कम हो जाता है। कई कई का मतलब 10-15 साल में भी नहीं होता है, मतलब ऐसा इतना संयमित हो जाते हैं। 10-15 साल में एक बार नहीं होता, 20-25 साल में भी एक बार नहीं हुआ, बोले ऐसे भी होता है। एक बार भी वीर्य पता नहीं होता है ऐसा। तो कब उतना नहीं, तो कम से कम 2-3 महीने में, है ना, मतलब जानबूझ के नहीं करना चाहिए उसको, जानबूझ के
वेस्ट नहीं करना चाहिए वीर्य को, क्योंकि वो क्या शरीर का सार है। जैसे गन्ने का जूस है ना, गन्ने का सार है ना, तो वो जूस निकाल के फेंक दिया तो गन्ना ही गन्ना, कचरा कचरा बचा। उसी तरीके से जो वीर्य होता है वो शरीर का सार है, उसको जानबूझ के नहीं निकालना चाहिए। और रात में अपने आप हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। बहुत सारे कारण होते हैं उसके भी, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी एक पूरी एक अलग क्लास होती है, वो ब्रह्मचारी अलग ही टॉपिक हो जाता है वो। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तो ये रहता है हम सेवा का मनोभाव विकसित करें, तो जो काम वासना है वो प्रेम में बदल जाती है, भगवान के प्रति प्रेम में। हाँ, तो किसी जब भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति, किसी के प्रति जब प्रेम हो जाता है ना अपने को, तो फिर वो सेवा का भाव हो जाता है हमारा। नहीं तो क्या होता है ना कि फिर तो नहीं तो फिर वो काम वासना में बदल जाता है। भगवान के सीधा भगवान से तो प्रेम मुश्किल होता है, इसलिए गुरु के प्रति, किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति जब हमको हमारा प्रेम हो जाता है, सेवा का भाव विकसित हो जाता है उनके प्रति, तो धीरे धीरे वो हो जाता है। इसके निराश भी नहीं होना चाहिए। एक हो जाता है तो उसको लेके निराश भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्वाभाविक है। सोचना चाहिए ये तो चलो शरीर का हुआ है, मैं तो शरीर नहीं खाता हूँ। हैं? तो ये तो है ना, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, और थोड़ा गिल्टी तो आता ही है अपने आप।